हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। आज इस वीडियो में हम जेजी केमिकल्स के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं कंपनी के बेसिक से। कंपनी की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975 में और ये फ्रेंच प्रोसेस से जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है, या यूं कहें तो ये मार्केट लीडर है जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग में। ये जिंक ऑक्साइड के 80 से भी ज्यादा ग्रेड्स प्रोड्यूस करती है। क्लाइंटेज की अगर हम बात करें तो 200 से भी ज्यादा इनके लोकल क्लाइंट्स हैं और 50 से भी ज्यादा इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो 10 डिफरेंट कंट्रीज से हैं जिन्हें ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है इन्होंने अपने बिजनेस को। इसका आईपीओ आज यानी कि 5 मार्च को ओपन हो चुका है और 7 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट होगा 11 मार्च को और क्रेडिट यानी कि आपके अकाउंट में ये शेयर एक्यूमुलेट हो जाएंगे 12 मार्च को और 13 मार्च को एक्सपेक्टेड है कि इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स की कि ये क्यों लेकर के आ रहे हैं आईपीओ, तो ये अपनी ही मटेरियल सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 67 शेयर्स का एक लॉट है जिसकी कीमत 14,807 रुपीज है। HNI स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड HNI बिग कैटेगरी में आपको 68 लॉट्स के लिए। इस आईपीओ में आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करिए, एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। आज की डेट में लगभग 100% का सब्सक्रिप्शन मिला है। 50% QIB पोर्शन, 35% रिटेल एंड 15% HNI का है। टोटल इशू साइज 251 सीआर का है जिसमें से फ्रेश इशू 165 सीआर का है एंड ऑफर फॉर सेल 86.19 सीआर का है। 210 रुपए से 221 रुपए का प्राइस बैंड है पर शेयर। अपर बैंड में आपको रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस को चूज करना पड़ेगा और HNI कैटेगरी में 221 का प्राइस पंच करना पड़ेगा। तो ये तो थे आईपीओ के बेसिक्स। अब डाल लेते हैं एक नजर इनके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियली काफी अच्छी दिख रही है कंपनी। 2021 में इनके 209 करोड़ के एसेट्स हैं, 2022 में 264 करोड़ के हैं, 2023 में 297 करोड़ के हैं और दिसंबर 2023 का अगर हम क्वार्टर देखें यानी कि लास्ट क्वार्टर तो 271 करोड़ के इनके एसेट्स हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2021 में 440, 2022 में 623, 2023 में 794 और दिसंबर लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 491 का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। पैट की अगर हम बात करें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 21 में इनका 28.80 है, 22 में इनका 43.13 करोड़ का है, 23 में 56.79 का है और दिसंबर यानी कि लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 18.51 का है। नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो 21 में इनकी 108 करोड़ की नेट वर्थ है, 22 में 147.66 सीआर है, 23 में 199.89 एंड दिसंबर 23 की अगर हम बात करें तो 217.86 की नेट वर्थ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके रिजर्व्स और सरप्लस को अगर आप देखिए तो 2021 में 107.17 करोड़ के हैं, 22 में इनका 151.23 सीआर का है, 23 में इनका 175.67 है एंड 23 दिसंबर में 193.22 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.86% है। डेट की अगर हम बात करें तो ना के बराबर है जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इनका 8.16% है एंड पी रेशियो अगर हम देखें तो 20 है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इनके कुछ पेयर कंपैरिजन से, वैसे तो इनका कोई डायरेक्टली बहुत ही एप्पल कंपैरिजन नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनका सबसे लोएस्ट पी है अपने कंपैरिजन से। अर्निंग पर शेयर जो आफ्टर आईपीओ निकल के आ रहा है वो है 11.01। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। डे बाय डे इनको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो रेवेन्यूज हो या फिर प्रॉफिट्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमें क्यों अप्लाई करनी चाहिए, यानी कि अब हम इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इनकी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, काफी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। दूसरा, जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग में ये मार्केट लीडर है। भारत में इनका 30% मार्केट शेयर है जिससे इनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का पता चलता है। कस्टमर लिस्ट की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम टॉप 11 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देखें तो ये उन सभी को अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं। और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड की जो टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें से 9 को ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं।
इतना ही नहीं, आप अगर इनकी ऑर्डर बुक उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफी रिपीटेड ऑर्डर्स हैं सेम कंपनीज से। इससे ये पता चलता है कि इन सारी ही कंपनीज जो इनके क्लाइंट्स हैं उनका इनके ऊपर तगड़ा भरोसा है। दूसरा, इनका कंपटीशन भी बहुत कम है। वैसे भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस बिजनेस में एंटर करना थोड़ा सा टफ रहता है, तो जल्दी ही इनसे कोई ऐसे कॉम्पिटिटर्स आने भी नहीं वाले हैं, इसलिए ये इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। एक और खास बात इस आईपीओ की ये है कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ लेकर के आए हैं, तो इससे आपका जो लिस्टिंग गेन है वो ज्यादा होने की काफी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये इस आईपीओ को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज इस आईपीओ का पहला दिन था और फॉर्चुनेटली इस आईपीओ को 100% से भी ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मिला है। 1.32 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है इसे। ग्रे मार्केट प्राइस, जिसे जानने के लिए आप सभी काफी ज्यादा उतावले रहते हैं, तो ग्रे मार्केट प्राइस इसका 50 रुपीज प्रति शेयर का है। यानी कि रिटेल कैटेगरी में अगर आपको एक लॉट का अलॉटमेंट हुआ है तो ग्रे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको 2500 का प्रॉफिट हो सकता है, और एचएनआई कैटेगरी में 34,000 से 35,000 के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से इस आईपीओ से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, और अप्लाई करने से पहले कंपनी को प्रॉपर स्टडी जरूर करिएगा। मेरा जो एनालिसिस था वो मैंने आपसे शेयर किया। आप अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाइंग का इसमें या अप्लाई करने के लिए कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैंने अपना एनालिसिस आपसे शेयर किया है। होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और दमदार आईपीओ के साथ। थैंक यू।